एक दरोगा की बेटी की हत्या की गई और उसका शव जो है वो सुबह लगभग 6 बजे के आसपास इस फ्लाईओवर के बगल में जो सर्विस लेन जा रही है और कुछ हमें प्राइमरी चीजें पता चली हैं परिवारजनों से कि ये लोग पूर्व में पुराने परिचित थे, काफी सालों से उनकी जान पहचान थी। कारण क्या रहे हत्या के अभी तक बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया। जो हत्या आरोपी है, जो शक के दायरे में संदिग्ध था, उसने चीला शक्ति नहर जो है, जो ऋषिकेश से हरिद्वार जाती है, वहां कूदकर जो है आत्महत्या कर लिया। फिलहाल उसका शव जो है वो बरामद नहीं हुआ है। इसलिए समझ जानकारी में पता चला कि कल वह अपने किसी दोस्त के बर्थडे में बताकर घर से गई थी और देर रात्रि तक वापस नहीं आई थी। नमस्कार, इस समय हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायवाला क्षेत्र के छिद्दरवाला में मौजूद हैं और 3 पानी पुल जो है वो हमारे पीछे फ्लाईओवर देख रहे हैं। आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें उत्तराखंड पुलिस में तैनात एक दरोगा की बेटी की हत्या की गई और उसका शव जो है वो सुबह लगभग 6 बजे के आसपास इस फ्लाईओवर के बगल में जो सर्विस लेन जा रही है, जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इस समय, यहाँ पर पड़ा हुआ मिला और इससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर एसएसपी भी पहुंचे और तमाम जो यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं जिनको सूचना मिली वो भी पहुंचे, क्योंकि घटना बड़ी गंभीर थी, संवेदनशील थी, इसलिए पुलिस ने तत्काल जांच भी शुरू करी और आज आपको बताएंगे कि क्या पूरा ये मामला था। फिलहाल इसमें भी जांच जारी भी है। सुबह 6 बजे लगभग ठीक यहाँ पीछे जो इस समय आप कपड़े देख रहे हैं, यहाँ पर एक शव मिला था और उसके साथ साथ युवती की जो है शिनाख्त की जा रही थी। उसके बाद ही जब पुलिस जाँच कर रही थी तो इसमें एक तथ्य सामने आता है जुड़ा हुआ कि जो हत्या आरोपी है, जो शक के दायरे में संदिग्ध था, उसने चीला शक्ति नहर जो है, जो ऋषिकेश से हरिद्वार जाती है, वहां कूदकर जो है आत्महत्या कर लिया। फिलहाल उसका शव जो है वो बरामद नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस जो है इसमें जांच भी कर रही है। लेकिन युवती की जो पहचान है वो आरती डबराल के रूप में हुई है, जो ऋषिकेश की निवासी बताई जा रही है और यहीं एक कॉलेज जो है यहाँ पर शिक्षण संस्थान में पढ़ रही थी, मेधावी छात्रा बताई जा रही है। और पुलिस एसएसपी जो देहरादून है, उन्होंने मीडिया से बातचीत में, जब हरी टीवी ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि युवती कल रात यानी रविवार रात को अपने घर से किसी दोस्त के बर्थडे में कहकर निकली थी और उसके बाद जो है जब घर वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू करी और तलाश जब करी तो लेकिन सुबह एक सूचना आती है, दुखद सूचना आती है कि यहाँ पर युवती का जो एक शव है ऐसे इस तरीके से बरामद हुआ है। और खुद जो एसएसपी हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अजय सिंह, जो हरिद्वार के पूर्व एसएसपी भी रहे हैं, वो देहरादून में उनकी तैनाती है, तो वो भी यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे और इस महिला से जुड़े गंभीर अपराध की घटना के खुलासे के लिए उन्होंने अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दिया है। और अब जो है उसकी पहचान कर ली गई है। उनके पिता जो है वो दरोगा हैं, देहरादून कोतवाली में वो तैनात हैं। तो इस गंभीर घटना की जब जांच की गई तो एक संदिग्ध जो शक के दायरे में आया और पुलिस ने जो बताया है कि गला रेत कर उनकी हत्या की गई चाकू से, वो चाकू भी जो लिया गया है उसकी भी पुलिस ने पुष्टि की है। और साथ ही बताया जा रहा है कि चीला नहर जो है वहां पर ये जो युवक था, जो संदिग्ध था, ये बताया जा रहा है एक परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पढ़ता था ये, और वो भी जो है यहीं आसपास क्षेत्र का जो है बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो पूरा मामला है इसमें पुलिस की भी फिलहाल फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ कहें कि मोर्चरी के लिए शव को जो है यहाँ से ऋषिकेश के अस्पताल में भेज दिया गया है। तो आइए आपको पहले सुनवा देते हैं कि जो देहरादून एसएसपी अजय सिंह है, उन्होंने हरी टीवी से बातचीत में क्या कहा। आज ये घटना सामने आई है, हत्या हुई है, नेशनल हाईवे किनारे शव मिला है, क्या है सर ये पूरा मामला? ये हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे से साइड की जो सर्विस लेन है जो बंद चल रही है, उस पर वहाँ पर एक डेड बॉडी की सुबह युवती की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल पुलिस पहुंच गई थी। प्रथम दृष्टया देखने के बाद लगा था कि वहाँ युवती की उसके गले पर शार्प उससे थे, तो वहीं पर उसकी हत्या करना के प्रमाण मिले थे। इसके आधार पर उस युवती की पहचान के प्रयास किए जा रहे थे, जिसकी पहचान आरती डबराल के रूप में हुई, जो हमारे ही पुलिस के एक इंस्पेक्टर उनकी बेटी है और जो हमारे यहाँ पर ही नियुक्त है उत्तराखंड देहरादून में। समझ जानकारी में पता चला कि कल वह अपने किसी दोस्त के बर्थडे में बताकर घर से गई थी और देर रात्रि तक वापस नहीं आई थी, जिसकी वो अपने स्वयं के लेवल से तलाश भी कर रहे थे। और इसमें एक सस्पेक्ट नाम आया था, जो शैलेंद्र नाम का जो लड़का है, जिसके बारे में पता चला कि वह साथ था। और कुछ हमने जो अपने साक्ष्य संकलन किए तो उसमें बाद में पता चला कि इसी लड़के के द्वारा ये हत्या करने के बाद बैराज में, चीला बैराज में अपना दोस्त के सामने वहां पर कूदकर सुसाइड कर लिया गया। क्योंकि अभी डेड बॉडी नहीं मिली है, लेकिन अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उसमें इस लड़के द्वारा जो चाकू खरीदा गया था जहां से और जो चीजें ली गई थी उसके साक्ष्य मिल चुके हैं। किन कारणों से हत्या की गई ये अभी थोड़ा सा स्पष्ट होना मुश्किल है, इनके दोस्त मित्रों से बात की जा रही है। साथ ही साथ अभी डेड बॉडी चूंकि युवक की भी नहीं मिली है, लेकिन उसकी तलाश की जा रही है। डेड बॉडी मिलने के बाद इस बात की पूरी पुष्टि भी हो जाएगी कि उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया। साथ ही साथ जो हमारी अन्य टीमें लगी हैं इसमें साक्ष्य संकलन कर रहे हैं इसमें, और कुछ हमें प्राइमरी चीजें पता चली हैं परिवारजनों से कि ये लोग पूर्व में पुराने परिचित थे, काफी सालों से उनकी जान पहचान थी।
कारण क्या रहे हत्या के अभी तक बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया है। सर दोस्त से कुछ बातचीत हुई तो क्या बताया उसने? दोस्त जो उनके साथ थे मौके पर, जहां पर चिल्ला बैराज में कूदकर आत्महत्या की गई, जो जिसने हत्या करी थी शालिनी ने, उसके द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा पीने के बाद बताया गया इसके द्वारा एक बहुत बड़ा कांड कर दिया गया है और उस आत्मग्लानि में इसके द्वारा अचानक से छलांग लगा दी गई। लेकिन चूंकि अभी डेड बॉडी नहीं मिली, इसलिए अभी हमारे गोताखोर तलाश कर रहे हैं। डेड बॉडी मिलने के बाद और इनके और अन्य भी दोस्त हैं जिनसे बातचीत की जा रही, तो समझ जानकारी, मुझे लगता है समझ कारणों का पता चल पाएगा जब इनके सभी मित्रों से बात हो जाएगी। सर कुछ तैयारी वगैरह कर रहा था जो? हाँ, लड़का जो है जो वो अभी एग्जाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। लड़की भी यहाँ पर पीजी कॉलेज में अपने ऋषिकेश में पढ़ाई कर रही थी और काफी ब्रिलियंट छात्र थी। तो अब इनके परिजनों से अलग अलग टीमें हमारी बात कर रही है। और कुछ एंगल से भी जांच? और कोई इसमें एंगल नहीं स्पष्ट दिख रहा है इसमें। अब इसमें कहीं कोई ऐसी संलिप्तता किसी अन्य की भी नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि हत्या का मामला, एक युवती की हत्या का मामला संवेदनशील प्रकरण है, तो सभी पहलुओं पर इसमें हमारी टीम इसमें बारीकी से जांच कर रही है। तो जैसा आपने सुना कि इस घटना से कहीं ना कहीं जो पूरे उत्तराखंड में सनसनी फैली, क्योंकि पहले तो एक युवती का शव बरामद होता है और उसके बाद एक सूचना मिलती है जो जांच के दायरे में युवक आता है, और जिस तरह से दोस्त जो था उसका बयान जो है एसएसपी ने बताया कि उसने जो बताया कि इसने इस तरीके का कांड करने के बाद खुद को जो है नहर में कूद गया है। तो अभी एसडीआरएफ जो है वो तलाश कर रही है शव को, और आगे की अपडेट के लिए भी आप बने रहिए हरी टीवी। आपको जरूर जैसे ही पूरा मामला जो है जब सामने आएगा, तो इसमें हालांकि ये भी बात निकलकर सामने आई है कि जो युवती थी वो जो युवक था उनसे पहले से परिचित थी, पहले से उनकी जान पहचान थी, तो और बर्थडे पार्टी में कह के वो घर से निकली थी। और ये जो पूरा क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एसएसपी जब पहुंचे थे तो उन्होंने इसका पूरा घटना की जानकारी ली है और अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया। उसके बाद हालांकि अब जो जांच है वो इसमें आगे जारी है। खास खबर को लेकर आपके बीच में छिद्दरवाला से मौजूद थे। फिर मिलते किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।